ओके स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्ट्रेस डज द फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक अपीयर्स इन आरसीसी बीम्स मेड ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। ओके, तो जब भी फ्लेक्सुरल क्रैक्स की बात होगी ना, याद रखिएगा ये टेंशन क्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। ये आते कहाँ पर हैं? टेंशन साइड में आएंगे पहली बात तो, ठीक है, और एक्सट्रीम फाइबर पे आएंगे, ठीक है ना। बीम है, बीम के जो एक्सट्रीम फाइबर होगा ना, बीम का एक्सट्रीम फाइबर मान लो ये टेंशन साइड है ना। जनरली ये टेंशन साइड ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्रैक्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना, एट द एक्सट्रीम फाइबर पे। अब वो आती किसके कारण है? देखिए, it occurs when the stress reaches the value of modulus of rupture, ठीक है ना। इसका एक टेस्ट होता है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो अपन कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं कंक्रीट की, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है ना, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। उसमें से एक टेस्ट होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर के लिए, ठीक है। तो जब स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ रप्चर को रीच कर जाता है और ये उससे आगे निकल जाता है, तो अपना क्या हो जाता है कि फ्लेक्सुरल क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने को जो वैल्यू मिली है मॉडुलस ऑफ रप्चर की, वो कितनी मिली है? 0.7 √FCK। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो FCK की वैल्यू दी है अपने को, वो 25 दी हुई है, ठीक है। तो 0.7 इंटू √25 कितना हो जाएगा? 3.5 MPa, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन जो है 0.7 √FCK से अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा 3.5 MP आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बेस्ड, ठीक है ना। कह रहा है कि जब आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली क्या प्रिंसिपल रखते हैं? वीक कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम, स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम, इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम, और पार्शियली वीक कॉलम बीम। क्या करते हैं आप? जब भी आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, जब भी आपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है तो आप क्या करते हैं, जो कॉलम है, जो ये अपना कॉलम है, इसको हमेशा क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। और बीम को अपन क्या बनाते हैं? बीम को वीक बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, जब भी कोलैप्स होता है स्ट्रक्चर का, तो इससे क्या होता है कि जो आसपास अगर मान लो यहाँ कोई स्ट्रक्चर है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता इफेक्ट? क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर का कोलैप्स होगा तो वो इनवर्ट कोलैप्स हो जाता है। मतलब स्ट्रक्चर जब गिरता है तो वो इनवर्ट कोलैप्स होता है। आसपास मतलब आउटवर्ड अगर कोलैप्स नहीं होगा तो मतलब कि अगर स्ट्रक्चर यहाँ नहीं गिरेगा, आसपास नहीं गिरेगा, तो क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर सेफ रहेगा यहाँ वाले, ठीक है ना। बट अगर इनवर्ट कोलैप्स हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये स्ट्रक्चर सेफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अपना होता है स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम प्रिंसिपल रहता है अपना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्टेटमेंट 1, weight batching method does not produce concrete of required strength. Statement 2, bulking of aggregate does not influence the weight batching method. ओके, देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वेट बैचिंग अगर अपन करते हैं तो जो अपने को स्ट्रेंथ मिलती है वो रिक्वायर्ड नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप वेट बैचिंग कर रहे हैं, वेट बैचिंग जनरली क्या होता है कि आप डिज़ाइन मिक्स में करते हैं, ठीक है ना। डिज़ाइन मिक्स में आप क्या करते हैं? वेट बैचिंग करते हैं, और नॉमिनल मिक्स में आप क्या करते हैं? वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। तो जब भी आप वेट बैचिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ अपने को बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी का कंट्रोल और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है डिज़ाइन मिक्स में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द वेट बैचिंग मैथड। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि बल्किंग ऑफ एग्रीगेट जो है वो रिलेटेबल है काहे से? वॉल्यूम चेंज से, ठीक है ना। एग्रीगेट की क्या हो रही है? बल्किंग हो रही है। तो अगर वॉल्यूम चेंज से रिलेटेबल है तो मतलब अपने वॉल्यूम बैचिंग में ही उसका इन्फ्लुएंस होगा, ना कि वेट बैचिंग में, ठीक है। तो अपना जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नाउ this is a good question. Okay, for a reinforced concrete beam with M20 concrete with Fe415 steel, the working moment corresponding to balance failure by the limit state method of design is a times or x times of the
relative magnitude of the working moment computed by the working stress method, this value of a और x is nearly, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपने आपकी जो सिंपली आप ऐसे समझिए कि जो बीम है वो अपनी बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। बैलेंस सेक्शन में भी जो जो भी मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो भी मूवमेंट का एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो उसका वो रेशियो पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो फॉर एलएसएम में क्या होता है, वर्किंग मूवमेंट का रेशियो पूछ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है वर्किंग मूवमेंट, वर्किंग मूवमेंट, ठीक है ना। तो देखिए एलएसएम में क्या होता है कि एलएसएम में फॉर एलएसएम M20 और FE415 के लिए जो अपना एम बैलेंस होता है 0.138 FC के BD² होता है, ठीक है। अब देखो FC के तो अपने को पता है कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, अपन ने यहाँ पुट कर दिया। अपने पास क्या है, एम बैलेंस आया 2.76 BD²। बट याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एम बैलेंस आता है वो फैक्टर्ड मूवमेंट होता है, बट बात यहाँ पे काय की हो रही है क्वेश्चन में, वर्किंग मूवमेंट की। तो 2.76 BD² को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 से। ये क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, जो कि जो आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, वर्किंग मूवमेंट मिल जाएगा 1.84 BD², ठीक है। ये आपका एलएसएम में आ गया, ठीक है, वर्किंग मूवमेंट। फॉर डब्ल्यूएसएम में आप क्या करेंगे, एम बैलेंस निकालेंगे, तो इसका ये फॉर्मूला होता है 0.131 सिग्मा CBC BD²। अब ये फॉर्मूला आते कहाँ से हैं, आप सोच रहे हैं फॉर्मूला तो बता ही नहीं रहे हैं कहाँ से आते हैं, तो उसके लिए आपको RCC के लेक्चरों का इंतजार करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि ये फार्मूला कैसे आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान लीजिए ये फार्मूला है, ठीक है। अब बैलेंस सेक्शन के लिए FE415 और के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। अब सिग्मा CBC की वैल्यू M20 के लिए कितनी होती है, M20 गिवन है क्योंकि, तो कितनी होगी 7 Nm/mm² होगी, ठीक है, फॉर M20 के लिए। आपने क्या किया, यहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू रखी कितनी, 7 रखी, 0.131 इंटू 7 करने पे आपको क्या मिला, 0.917, ठीक है। बट आपको ये पता है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें आप लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगती है तो जो यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलता है वो डायरेक्टली वर्किंग मूवमेंट मिल जाता है। यहाँ पे 1.5 का डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत थी तो आपने किया, क्योंकि एलएसएम में आप दोनों पे मटेरियल पे भी लगती है, ठीक है, और लोड पे भी लगती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके ना, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में रेशियो दोनों का, ठीक है। तो कितने टाइम्स होता है, एक्चुअली में जो वर्किंग मूवमेंट अपना एलएसएम में है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वर्किंग मूवमेंट एलएसएम में जो आ रहा है वो कितने टाइम्स होता है वर्किंग मूवमेंट जो कि डब्ल्यूएसएम में आ रहा है इन बैलेंस्ड सेक्शन व्हेन FE इज 415। ओके, सो जो अपना रेशियो आया इसमें तो अपना 1.84 BD² आया था, ठीक है, अपन ने कर दिया। अपॉन रेशियो कितना किया, 0.917 जो अपने को यहाँ से मिला था। तो अगर रेशियो कितना मिला अपने को 2, और आंसर क्या अपना 2 है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल है, ठीक है। तो अपना क्या हो गया आंसर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव fatigue in RCC beam, fatigue in RCC beam will not be a problem if the number of cycles is less than, ठीक है। फटीक इज इन RCC भी कह रहा है कि RCC बीम में फटीक कोई प्रॉब्लम ही ना रहे अगर नंबर ऑफ साइकिल्स अपन कितने से लेस रखें। तो ये आपको वैल्यू याद ही रखनी पड़ेगी, 20,000 होती है ये। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, SSC में तो पूछ ही लिया जाएगा, UPPSC AE में भी मुझे लगता है कि ये पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the permissible bending compressive strength of M25 grade of concrete is 8.5 Nm/mm²। ओके, क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन में ये है नेक्स्ट कि आपको बताना है कि शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो क्या होगा और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो कितना होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, सिग्मा CBC गिवन है एक्चुअली में आपको, ठीक है ना। ये परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है, M25 के लिए कितनी होती है, 8.5 होती है, M20 के लिए जो कि 7 होती है, जो कि आपको IS 456-2000 में कोड में गिवन है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो अपना होता है ES/EC होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो कितना होता है, 280/3 सिग्मा CBC। ये दोनों वैल्यू गिवन है कोड में, आप देख सकते हैं।
ठीक है ना। ओके, तो शॉर्ट टर्म जो अपना वैल्यू निकल के आएगी, है ना, वो कितनी आएगी? ई एस आपको पता है 2 × 10⁵ होता है, ठीक है। ई सी कितना होता है? 5000 √FC के होता है। एफ सी के 25 गिवन है आपको, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको 8 वैल्यू मिल जाएगी। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आप कैसे निकालेंगे? 280/3 सिग्मा सी वी सी होता है। सिग्मा सी वी सी आपको क्वेश्चन में गिवन है 8.5। 280/3 इंटू सिग्मा सी वी सी अपने पास कितना आ जाएगा? 10.8 है, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 11। तो अपना जो ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से 8 एंड 11। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ओके, सो क्वेश्चंस आर ओवर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर मोर क्वेश्चंस। ओके, जब तक के लिए थैंक यू।